महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में मची भगदड़, बढ़ी उद्धव ठाकरे की टेंशन। क्या बीजेपी में शामिल होंगे शरद पवार? महाराष्ट्र के बजट सत्र से पहले एमवीए की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ शरद गुट। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों के लिए 16 मार्च को होनी है वोटिंग। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी में दरार देखने को मिल रही है। दरअसल शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी महाविकास अघाड़ी के बाकी 2 दलों शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस से दूरी बनाती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे खुद शिवसेना यूबीटी के लिए राज्यसभा की सीट पर सीधे कांग्रेस समझौता करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का गुट महाराष्ट्र के बजट सत्र से पहले एमवीए की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। इससे कयास लगाए जाने लगे कि क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से राज्यसभा चुनावों को लेकर के उद्धव ठाकरे की जो टेंशन है वो बढ़ जानी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर शरद पवार अपना अलग राह अपनाते हैं तो वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये बात सामने आ रही है कि हो ना हो शरद पवार जो है अब एक बार फिर से केंद्र की राजनीति का रुख करेंगे और ऐसे में वो दिलचस्पी जता रहे हैं कि वो राज्यसभा जाएं। आपको बता दें कि अगले महीने 10 राज्यों में रिक्त पड़ी राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। इस द्विवर्षीय चुनाव को लेकर के सभी दल अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। इन 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। राज्यसभा की जिन 37 सीटों पर चुनाव करवाने जाने हैं उसमें से 25 सीटें विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के पास हैं, जबकि 12 सीटें एनडीए के खाते में हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार भी राज्यसभा सीट के लिए इच्छा जता चुके हैं। लेकिन मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में एमवीए के खाते में महज एक राज्यसभा सीट ही जा सकती है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो ऐसा आसानी से हो जाएगा। इस बीच शरद पवार की मर्जी के बावजूद शिवसेना यूबीटी ने विधायकों की संख्या का हवाला देकर के एमवीए में राज्यसभा सीट पर दावा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे हर हाल में अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, इसीलिए वे महाविकास अघाड़ी में राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही वार्ता में शरद पवार के दल एनसीपी एसपी को अलग रखते हुए सीधे कांग्रेस से चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे खुद कांग्रेस आला कमान के साथ बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में आंकड़ों का गणित समझे तो यहाँ राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 मतों की जरूरत है। महाविकास अघाड़ी के पास कुल मिलाकर के 46 विधायक हैं। अगर सिर्फ एक राज्यसभा उम्मीदवार के लिए सभी मिलकर वोट करेंगे तो एमवीए का एक उम्मीदवार जीत जाएगा, लेकिन अगर तीनों दल मिलकर नहीं चले तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। अभी शिवसेना यूबीटी के पास एमवीए में सबसे ज्यादा 20, फिर कांग्रेस के पास 16 और शरद पवार गुट के 10 विधायक हैं। राज्यसभा सीट के लिए जरूरी 37 वोट शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के मिलकर नहीं हो रहे हैं। अगर उद्धव सेना को राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार जिताना है तो उन्हें अपने और कांग्रेस के विधायकों और इसी के साथ एक अन्य विधायक की आवश्यकता पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी का साथ देने के बदले में आने वाले विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे के सपोर्ट की मांग कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में समझौता हो पाएगा और राज्यसभा सीट के लिए जरूरी 37वां वोट वो कहां से लाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बजट सत्र के पहले आज एमवीए की बैठक बुलाई गई थी ताकि सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जा सके। इस बैठक की जानकारी शरद गुट को भी दी गई थी, लेकिन एनसीपी एसपी के नेता इस बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक के दौरान एमवीए के नेताओं ने जितेंद्र अल्हाड़ को फोन भी किया गया था, लेकिन जितेंद्र अल्हाड़ ने कहा कि वो कार्यक्रम में व्यस्त हैं। गौरतलब है कि जयंत पाटिल ने एक दिन पहले एमवीए को भरोसा दिया था कि उनकी पार्टी के नेता बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन कोई भी
बैठक में शामिल नहीं हुआ। उधर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई है कि जयंत पाटिल से बात हुई थी तो वो मुंबई के बाहर थे, इसीलिए नहीं आ पाए, और जितेंद्र आव्हाड एक कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसीलिए वक्त पर नहीं पहुंच पाए। अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी और इसी के साथ ही शरद पवार गुट के जो समन्वय हैं वो ठीक नहीं बन रहे हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनावों में ये जो भगदड़ है वो इसीलिए मची हुई है। जहां शरद पवार चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना, यूबीटी यानी कि उद्धव गुट भी ये चाहता है कि वो अपने पार्टी से जुड़े किसी नेता को राज्यसभा भेजे, और यही वजह है कि दोनों के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार जो है वो बीजेपी के पाले में आ जाए। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में AI फॉर एग्री 2026 के इवेंट में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। टुडे इज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर महाराष्ट्र, फॉर इंडिया and for the global movement to use AI for the future of food. 2 days ago, I attended the India AI Impact Summit under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister. India has placed digital public infrastructure and responsible AI at the center of national development. The India AI mission is about using technology to deliver inclusion, transparency, and scale. Today, we carry that momentum into agriculture, the sector that touches every home and every life. When we took office in December 2024, we made a clear decision: Maharashtra will lead the AI revolution. We became the first state in India to launch a comprehensive AI in agriculture policy. We backed it with a 500 crore mission, and we created the Mahakrishi AI and Agritech Innovation Center to convert this vision into action. Our message was simple: technology must reach every single farmer. Our ambition is bold: Maharashtra will become the world's foremost use case capital for agri-AI. Not just a pilot state, not just restricted to a sandbox, but a state where AI works at population scale. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।